सदर इजलास ने भी मुझसे ये कहा था कि हमारा ये इजलास इत्तेहाद अहले सुन्नत पर है, और हकीकत में आपको बताऊं इत्तेहाद लफ्ज ही इस्लाम में है। बाकी दूसरी कौमों का मुत्तहिद होना तकरीबन मुहाल है। जो उनका इत्तेहाद आपको नजर आता है वह हकीकी इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने ईमान पर मुत्तहिद रखा है। ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम लड़ पड़ते हैं, इसीलिए हमने हमारी स्टडी में एक किताब पढ़ी थी, अल इख्तिलाफ वल खिलाफ। इख्तिलाफ और खिलाफ में बहुत फर्क है। इख्तिलाफ महमूद है, खिलाफ मज़मूम है। मेरा एक नजरिया हो सकता है कि मुझे हरा कलर पसंद हो, मौलाना नौमान साहब हो सकता है सफेद पसंद करते हो, लेकिन ये हमारी पसंद में हमारी जातियात को दखल नहीं होगा। यही इख्तिलाफ महमूद इस्लाम में जायज भी है और इस पर अच्छाई की ताकीद भी की गई है। लेकिन मेरे अजीजों, हम इत्तेहाद का जो दर्स आपको दे रहे हैं वो किस बात पर? इस बात पर कि इत्तेहाद जो कुछ भी होगा हमारा वो ईमान की बुनियाद पर होगा, ईमान की बुनियाद पर। और आपको खुद अपनी हैसियत मालूम नहीं है, अपनी वैल्यू मालूम नहीं है। जरा दुनिया की कौमों को उठा करके मुताला करो और फिर तुम अपनी तारीख भी पढ़ो। और चलो पुराने लोगों की तारीफ होती रहती है, सहाबा मुत्तहिद थे, ताबईन मुत्तहिद थे, औलिया मुत्तहिद थे, आज हम बिगड़े हुए। नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने आज भी तुम्हें इत्तिहाद के 1000 नुक्ते रखे हैं जिस पर तुम आकर के मुत्तहिद हो ही जाते हो। ये और बात है कि तुम्हें अपने इत्तिहाद का एहसास नहीं होता। तुम मुत्तहिद हो, मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन एहसास नहीं है तुम्हें अपने इत्तिहाद का। दुनिया की कोई ऐसी कौम ला करके हमें बता दो जो बगैर प्रचार के, बगैर किसी पोस्टर के जुमा में भर जाती हो। आज हमारी मस्जिदें पूरी दुनिया भर में, क्या जुमा की नमाज का कोई पर्चा लगता है, कोई पोस्टर लगता है? ऐलान होता रहता है कि जुम्मा है, आ जाओ आ जाओ। बल्कि वो लोग जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते उन्हें भी पता रहता है कि आज जुमा है और जाना है। और जब सफे भरती हैं मेरे अजीजों, गैर मामूली तादाद हमारे यहाँ जो आती है, इसीलिए कि यहूदी आलिम है उसने लिखा है कि पूरी दुनिया की कौमें इत्तिहाद के लिए 1000 जलसे करें अपनी एक जगह पर, लेकिन मुसलमानों का खुदा जो इनको जुमा दिया है वो इत्तिहाद अपनी जगह था। ये जुमा जो है गैर इख्तियारी तौर पर इत्तिहाद का दर्स देता है। आपके पास इख्तियार भी नहीं है इस चीज का सोचने के लिए कि जुमा आएगा प्लान करेंगे। नहीं, हमारे रस्म और रिवाज में ये शामिल, बल्कि हमारी फितरत में शामिल हो गए ये इत्तिहाद। एक यहूदी हाखाम, जिसको हकीम को हाखाम कहते हैं, उसने किताब में लिखा है कि हम अगर इन्हें साल भर तोड़ने की कोशिश करें टुकड़े टुकड़ों में, लेकिन इनके रब ने इन्हें अरफात के मैदान में फिर जमा कर दिया। अरफात के मैदान में ऐसा मुत्तहिद कर दिया कि बादशाह है कि फकीर है पहचाना नहीं जाता, अफ्रीकी है कि अमरीकी है पहचाना नहीं जाता, हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी पता नहीं चलता, सबको एक लिबास दे दिया। बल्कि हद तो ये है 1000 जुबानों के बोलने वाले उस मैदान में सिर्फ एक ही जुबान में अपने मौला को पुकारते। ये इत्तिहाद नहीं है तो और क्या है? मेरे अजीजों, 1000 नुक्ते अल्लाह ने हमारे इत्तिहाद के रखे। और बात है कि तुम्हें एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। उस इत्तिहाद के जो फायदे उठाने चाहिए थे वो फायदे नहीं उठाए जाते। बस बाकी मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे लिए उसूल बनाए इबादात में और मामलात में, वो ऐसा इत्तिहाद है कि दुनिया पूरी लॉ की किताबें बना करके भी ऐसा इत्तिहाद कायम नहीं कर सकेगी, नहीं कायम कर सकेगी। एक बड़े दानिश्वर हैं,
उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, अपने साथ पेश आने वाला वाकया, अमेरिका के एक बड़े प्रोफेसर से उनकी बातचीत हो रही थी। उन्होंने पूछा अमेरिका के उस प्रोफेसर से, प्रोफेसर साहब आपके अमेरिका की जो फौज है वो दुनिया की वेल ट्रेन्ड फौज है, सबसे बेहतरीन तरबियत याफ्ता दुनिया में मशहूर फौज है। अगर उस फौज के 10,000 टुकड़ियों को या 50,000 टुकड़ियों को मैदान में जमा करना है और तरतीब देना है तो आपको कितना वक्त लगेगा? उस प्रोफेसर ने कहा कि अगर जंग के लिए तरतीब देने की बात आई कि मुकद्दमतुल जैश होता है, दाएं वाला एक टुकड़ा होता है, बाएं वाला टुकड़ा होता है, सबको बांटा जाता है, तो उन्होंने कहा 10,000 को तरतीब देने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। और बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई तो 1-2 घंटे के अंदर भी 10,000 फौजियों को तरतीब दिया जा सकता है। तो उस प्रोफेसर साहब के इस जवाब पर जो आलिम दीन थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे रब ताला का फजल और करम है हमारे ऊपर। हरम शरीफ में 10 लाख लोग एक वक्त नमाज के लिए जमा होते हैं और उनको तरतीब देने वाला, सफों में लगाने वाला कोई नहीं होता, कोई हाकिम नहीं, कोई खादिम नहीं, बल्कि इमाम अगर 1 मिनट में कह दे अपनी सफें दुरुस्त कर लो, सारी सफें खुद दुरुस्त होती। ये सफों का इत्तेहाद, ये किसका दिया हुआ जज्बा है? ये हमारी सफों का इत्तेहाद। आज भी जाओ मस्जिद में, वैसे देखा जाए तो आपकी जामा मस्जिद में 10-10 खादिम होना चाहिए लाइन लगाने के लिए, सफें दुरुस्त करने के लिए, लेकिन कौन सी मस्जिद में खादिम सफें लगाने के लिए घूमते रहते हैं? नहीं, मुसल्ले पर इमाम खड़ा होकर 1 मिनट भी नहीं लगता, इकामत के बाद वो सिर्फ कह दे अपनी सफें दुरुस्त कर लो, सारी सफें खुद ब खुद दुरुस्त होती हैं। इसी को रब ताला ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मौला फरमाता बेशक अल्लाह उन मुजाहिदीन से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अपनी सफ लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। सहाबा की सफों की तारीफ है। मेरे अजीजों, सारे इत्तेहाद के नुक्ते आपके पास है और हैरत मुझे इस बात की है कि हमारी कौम को इत्तेहाद का दर्स देना पड़ रहा है। हमारी कौम को इत्तेहाद का दर्स देना पड़ रहा है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? अभी जैसे आपने खतीब आजम से सुना कि तुम चीते हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उनके मुहावरे को अगर मैं बदल करके इतना कह दूं, उन्होंने अपनी खिताबत में जो कहा है, आम तौर पर मुहावरा एक मशहूर था, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। मतलब ये है कि कौवा ये बगोले की तरह चलने की कोशिश करता रहता है, जो सफेद दिखता है हंस, और उसकी तरह चलने की कोशिश करते करते एक दिन ऐसा आता है कि कौवे को अपनी ही चाल याद नहीं, मैं कैसे चलता था वही याद नहीं। और हमने उसको बदल करके अपने जलसों में ये कहा, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। आपकी मिसाल मैं इससे लगती ये नहीं अर्ज करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि तुम्हारे असलाफ कौन थे, तुम्हारे आबा व अजदाद कौन थे, तुम्हारी अपनी असली चाल क्या थी तुम भूल गए। और दूसरों की चाल चलते चलते अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के पीछे भागते भागते तुम्हें ये याद ही नहीं रहा कि मोहम्मद के गुलाम होते कैसे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों के तौर तरीके होते कैसे थे, खुद ही भूल गए। इसीलिए एक बात याद रखना, अपनी रिवायात का सौदा कभी ना करना। अगर तुम्हारे उलमा ये 10 रुपये की टोपी पहनते हैं तो यही वक्त के शहंशाह का ताज भी है,
तुम दूसरों के ताने में आकर के ये मत समझ लेना कि यूरोप की कलगियां बहुत मशहूर होती हैं, हमारे उलमा की टोपियां कमजोर होती हैं। जहां तुमने अपने आबा व अजदाद और असलाफ के तरीकों को छोड़कर गैरों के मुतालिक ये समझ लिया कि उनका तरीका चकाचौंध है, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। चंद दिनों के बाद ऐसा होगा, न तुम मुसलमान रहोगे न अंग्रेज बन पाओगे, बीच की एक मखलूक बन जाओगे जिनका दुनिया मजाक उड़ाते रह जाएगी। न ये पूरा मुसलमान बन सका न ये पूरा अंग्रेज बन सका। बीच की मखलूक को तो हर कोई ताना देता है, बीच की मखलूक को हर कोई ताना देता है। इसीलिए कुरान ने भी कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदम पर कदम रखकर मत चलना, उधर मत देखो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इत्तिहाद की बात मैं आपके सामने रखने आया हूँ, उस पर मैं एक आयत तिलावत किया, आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ इत्तिहाद जब बिखरता है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुरान कहता है, ए रसूल हमने आपको बशीर और नजीर बनाकर भेजा, बशीर और नजीर बनाकर भेजा। बशीर किसे कहते हैं? खुशखबरियां देने वाला। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुशखबरियां भी देते थे कि तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाने आए, अल्लाह ताला के बेहिसाब अजर, ये तुम्हें बशारतें हुजूर की तरफ से मिलती रही। और नजीर भी है, डर भी सुनाते रहे, जहन्नम का खौफ, कब्र के अज़ाबात का खौफ, दोनों चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देते रहे। लेकिन जमाने के हालात ऐसे आ गए कि हम ये बशारतों वाला बाब या तो छोड़ चुके, या तो इसमें इतनी सख्ती ला चुके कि अब बशारत देने वाला मामला ही नहीं रह गया, जिसकी वजह से इत्तिहाद पारा पारा होता है। मेरी बात को तवज्जो से सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों को नफरत में मत डालो, खुशखबरियां सुनाओ, लोगों को आसानियां बताओ, मुश्किलों में मत डालो। आज जिस तरह से हमारे यहाँ कुछ सख्तियां हुई होंगी, एक बात मैं आपको जरूर अर्ज करना चाहूंगा, मेरी जुबान की सख्ती सिर्फ गुस्ताखाने रसूल के लिए, गुस्ताखाने रसूल के लिए, दुश्मनाने इस्लाम के लिए मैं सख्त लहजा इस्तेमाल करता हूं, और मैं इस बात को अपने लिए फख्र और सआदत भी समझता हूं। अगर कोई इसको समझता है कि ये अखलाक से गिरी हुई चीज है, आला हज़रत फरमाते हैं दुश्मनाने रसूल से सख्त कलाम करना ही आला अखलाक है। लेकिन उम्मते मुस्तफा से जब हम खिताब करते हैं, आपसे हमारी मोहब्बत है, आपके साथ हमारा दर्द है, हम आपके सामने जो बातें अर्ज करते हैं वो इसलिए कि जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, सिर्फ इस जज्बे के तहत आपसे कलाम करते हैं कि थोड़ा आज नरम होने की जरूरत है आपको, और फिर आप एक बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं, बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने तैयबा में अक़द मुआख़ात जो किया, आपने मुझसे पेशरू खतीब से सुना, सबसे पहले हुजूर पाक मदीने में आने के बाद भाईचारगी का जो रिश्ता कायम फरमाया, वो कैसा रिश्ता था जानते हैं? कैसा रिश्ता था वो? मदीने का वो बाप भी आपको याद होना चाहिए, जब मेरे आका वहां तशरीफ ले गए थे, दो कबीले थे, औस और खजरज, इन दोनों के दरमियान लड़ाई चलती थी। कितने सालों से? 120 साल से जंग चल रही थी दो खानदानों में। किस बात पर जानते हैं? एक खानदान वाले ने दूसरे खानदान वाले की खटोरी तोड़ दी थी। खटोरी तोड़ने पर 120 साल तक जंग चली, और हर बाप अपने बेटे को वसीयत करके जाता था, बेटा जंग बंद नहीं होनी चाहिए वरना नाक कट जाएगी। उस जिहालत को खत्म अगर किया है तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग बंदी फरमाई, और उन्हीं दोनों कबीलों में से सहाबा आए और ऐसे भाई बने थे कि मदीने तैयबा की वो मशहूर बात याद आती है। एक सहाबी के घर रात के वक्त किसी ने तोहफे में बकरी का गोश्त भुना हुआ भेजा, और वो सहाबी ने रात के वक्त गोश्त तनावुल करने की ख्वाहिश भी की,
लेकिन फौरन दिल में ये ख्याल आया, हो सकता है मेरे पड़ोसी को मुझसे ज्यादा भूख लगी। उन्होंने अपना वो तोहफतन भेजा हुआ गोश्त अपने पड़ोसी को भेज दिया। पड़ोसी के घर पहुंचा गोश्त, लेकिन उन्होंने भी नहीं खाया, अपने पड़ोसी को भेज दिया। ये मशहूर तारीख है मेरे अजीजों हमारे अजदाद की, कि वो गोश्त का टुकड़ा रात भर मदीने के घरों में गर्दिश करता रहा, वापस पहले उसी सहाबी के घर आ गया जहां से गया था। मतलब ये है कि हर घर वाला ईसार रखता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इत्तिहाद अता किया था। आज ये जो सेल्फिश जमाना है, मतलब परस्ती का दौर, कि तुम अगर खा करके आराम कर रहे हो तो दूसरे की क्या फिक्र है, दूसरा चाहे कत्ल होता रहे। तुम ये फार्म मुर्गियां खा खा करके उन्हीं की तरह बनने लग गए।